Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. DNA replication process. So the first step of that process is the activation of nucleotides. So न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इस स्टेप में एक्टिवेट होंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडिनिन, गुवानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अवेलेबल है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट अवेलेबल है, ये इनएक्टिव हैं इस वक्त। और जैसे ही ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज जो डिस्कस हुआ था लास्ट लेक्चर में, ये एंजाइम जो है इसमें हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फेट्स को ऐड करेगा and they become ATP, this become GTP, this become CTP and this become TTP। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट में तब्दील हो जाएगा, और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट थाइमिडीन ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आएगा दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप है दैट इज द ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। ये जो डीएनए हेलिक्स है उसकी ओपनिंग होगी। अब वो कैसे ओपनिंग होगी, इसमें फिर फर्दर दो सब स्टेप्स हैं। सबसे पहले है रिकॉग्निशन ऑफ ओरी। ओरी इज ओरी ORI, ओरी इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। दिस ओरी इज द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ये ओरी वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो हमने एंजाइम को डिस्कस किया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में, दैट इज हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा कि वो ओपन कर देगा, अनवाइंड कर देगा, अनजिप कर देगा डीएनए स्ट्रैंड को। अनजिपिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड टेक प्लेस। उसके बाद जो थर्ड एंजाइम है टोपोआइसोमेरेज, या जो डीएनए गायरेज हमने डिस्कस किया था, जिसको टोपोआइसोमेरेज भी कहते हैं, ये जो एंजाइम है ये क्या करेगा, उसकी टेंशन को रिलीज करेगा, जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। दैट विल रिलीज द टेंशन, और इसके साथ ही ये रिलीज करेगा टेंशन, उसको स्ट्रेट कर देगा, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स वो एक्टिवेट हो जाएंगी इस कंडीशन में। तो अब मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, जब अनजिपिंग हो गई, हेलिकेज ने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो लाइक दिस वन, ये अनजिपिंग हुई। तो इनिशियली ये आपसे डिस्कस हो रहा है, आपके सामने बनाया जा रहा है। तो एक स्ट्रैंड जो है, दिस स्ट्रैंड इज फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड दिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इनको जो हम नाम देते हैं, स्पेसिफिकली लेबलाइज करते हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न होती है। तो ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पे जो थर्ड स्टेप आएगा, जो थर्ड स्टेप अब यहाँ पे फॉलो होगा, वो थर्ड स्टेप है जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, प्राइमर अटैचमेंट। प्राइमर अटैचमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो प्राइमर है वो अटैच होगा, और प्राइमर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ये प्राइमर है जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, और प्राइमर जो है वो जब ऐड होगा तो
3 प्राइम के ऑपोजिट आएगा 5 प्राइम और ये होगा फिर 3 प्राइम। सो ऑब्वियसली जो 3 प्राइम होता है उस पर OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है, जो OH फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। तो प्राइमर जो है ना यहाँ पे ऐड होगा। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि प्राइमर इज अ इनिशिएटर, और ये इनिशिएटर क्यों है, इसको इनिशिएटर क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऐड होगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा। आप ये कह सकते हो कि इट इज़ अ बेस, क्योंकि ये जब अटैच होगा तो ये बॉन्ड बना देगा, ऐसे ये बॉन्डिंग शो कर देगा। बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेंगे तो उसके साथ इसकी अटैचमेंट हो जाएगी, ये एक बेस हो गई। अब बेस है जैसे नॉर्मली जब वॉल को भी पेंट किया जाता है तो पहले उससे पहले सर्टेन स्ट्रक्चर से उसकी बेस बनाई जाती है। जब वो बेस बन जाती है तो उसके ऊपर फिर पेंट जो है वो किया जाता है। तो इसी तरीके से ये बेस है, ये बेस बन जाएगी तो इसके साथ अब अटैच करना आसान होगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को। अगर डायरेक्टली डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच किया जाएगा, उसमें बॉन्ड बनाएगा डीएनए के साथ वो, तो उसमें डिफ़िकल्टी पेश आएगी। अब इसमें क्या होता है कि ये जब इसने ऐड होना है प्राइमर ने, तो उसने हमेशा ये बात भी याद रखनी है कि प्राइमर जब भी ऐड होगा तो ये ऐड होगा एट द 3 एंड। हमेशा ये 3 एंड पे ऐड होगा। जैसे यहाँ पे ये 3 एंड है, इस पे ये ऐड हुआ, और इसकी ऑपोजिट जो आई डीएनए स्ट्रैंड की जो प्राइमर यहाँ पे ये 5 एंड है और ये 3 एंड है, और इसके 3rd एंड पे यहाँ पे OH प्रेजेंट है। तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो इसका जो 3 एंड है, इसका जो 3 एंड है वो ये है, ये इसका 3 एंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड दिस वन इज द 3 प्राइम, एंड अगेन यहाँ पे 3 प्राइम पे OH ग्रुप है वो प्रेजेंट है, OH फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, और यहाँ पे ये बॉन्ड जो है ये फॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब ये बात याद रखनी है कि प्राइमर जो है वो अटैच कहाँ पे होता है, 3 एंड पे अटैच होता है। जब हम इस चीज़ को क्लियर कर जाएंगे ना तो हमें ये रेप्लिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि प्राइमर जो है वो 3 एंड पे अटैच होना है। अब इसके बाद क्या होगा ये अब देख। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन विल स्टार्ट। अब वो इसमें जैसे हमने ये बनाया था, ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हेयर ये हमने इस तरीके से शो किया था, ये 2 स्ट्रैंड्स ऐसे आ चुके हैं, और ये भी हमने शो किया कि दिस वन इज़ द 3 प्राइम एंड दिस वन इज़ द 5 प्राइम एंड दिस वन इज़ द 5 प्राइम एंड दिस वन इज़ द 3 प्राइम एंड। ये हम जानते हैं कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ ये हमने अटैच किया था ये प्राइमर जो कि है 5 प्राइम एंड, और यहाँ पे 3 प्राइम एंड, और यहाँ पे ये 3rd एंड पे ऐड हुआ था प्राइमर, ये 5 प्राइम एंड दिस वन इज द 3rd प्राइम एंड। और ये मैंने बताया था कि यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है ओवर देयर, और यहाँ पे भी OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे एक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और डीएनए पॉलीमरेज 3 बेसिकली यहाँ पे ऐड होता है। सो यहाँ पे ही मैं इस एंजाइम को शो कर देता हूँ ओवर देयर। ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है दैट विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी हमने डिस्कस किया कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो सिर्फ और सिर्फ ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड एट द 3rd एंड। अब वो 3rd एंड पे क्यों ऐड कर सकता है, क्योंकि सिर्फ 3rd एंड पे ही प्रेजेंट होते हैं OH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप, और ये इनिशिएट नहीं कर सकता। जब प्राइमर ऐड होगा तो उसके बाद ही ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करेगा। अब यहाँ पे देखना है हमने कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट हुआ, 3rd एंड, यहाँ पे 3rd एंड है, इसका OH है। ये डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज 3, इट विल स्टार्ट एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स ओवर देयर। ये ऐसे ये ऐड होना शुरू हो गए। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस वन। और ये जो मूवमेंट है दैट इज़ जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा 3 एंड पे मूव करता है,
ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ऐड करेगा 3 एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को, और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगा वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। ये बात याद रखनी है, 5 to 3 डायरेक्शन। और ये एरो लाजमी बना होना चाहिए। अगर ये एरो नहीं होगा तो आपने इस पर अगर सिर्फ सिंपल डैश होगी तो इसका मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेप्लिकेशन किस जो 5 प्राइम से 3 प्राइम चलती है, 3 प्राइम से 5 प्राइम चलती है। तो अगर एरो होगा तो आपने इसको देखना है, आपने इसको ठीक करना है। अगर एरो नहीं है, अगर सिर्फ डैश है, तो इसका मतलब है कि ये मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, तो वो सही आंसर नहीं होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पे होती है, 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। अच्छा, अब ये आपने देखा कि यहाँ पे ये 5 to 3 डायरेक्शन हो रही है, ये 3 to 5 प्राइम है, तो यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने क्या किया, इस डीएनए पॉलीमरेज 3 ने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन की, डाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म किया, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म किए। अब ये उसने फॉर्म किया जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो प्राइमर के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेसिस, ठीक है। तो ये याद रखनी कि दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये फॉर्म करता है। जबकि जो हमने डिस्कस किया कि जो प्राइमर है, ये जो एंजाइम प्राइमेज एंजाइम जो कि प्राइमर को अटैच करेगा, तो प्राइमेज एंजाइम जो प्राइमर बना फॉर्मेशन होगी वहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की एमसीक्यूज आते हैं और ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम कौन सी बॉन्ड्स बनाता है और कौन सा एंजाइम कौन सी बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये हमने देखा कि यहाँ पे इस स्ट्रैंड पे जो मूवमेंट हो रही है दैट इज टूवर्ड दिस, और इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोक। तो अब एक बात अंडरस्टैंड करें कि ये स्ट्रैंड जो है ये बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है दैट इज टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। तो इस स्ट्रैंड को कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ये है लीडिंग स्ट्रैंड। अब इस स्ट्रैंड की बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्राइमर ऐड हुआ वो इस थर्ड एंड पे हुआ। इसका थर्ड एंड ये है क्योंकि ये 5 प्राइम एंड है। यहाँ पे अगेन दिस एंजाइम विल स्टार्ट फॉर्मिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स लाइक दिस वन। ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट आपने देखी दैट इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक, और ये भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही हो रही है। और तो इसको कहते हैं हम लैगिंग स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब एक बात याद रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट। अब लीडिंग स्ट्रैंड इज 3 5 और लैगिंग स्ट्रैंड इज 5 3। अब देखें इसमें मैंने एरो नहीं बनाया। अब ये मैं स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मूवमेंट की बात नहीं कर रहा कि लीडिंग स्ट्रैंड 3 5 होता है, 3 5, लैगिंग स्ट्रैंड 5 3 होता है। लीडिंग स्ट्रैंड 3 5 है तो इसमें जो रेप्लिकेशन होगी वो 5 3 होगी, दैट इज टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। लैगिंग स्ट्रैंड 5 3 है, इसमें रेप्लिकेशन होगी वो 5 to 3 होगी, यानी यहाँ से यहाँ होगी, इसलिए ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक होती है। अब जो इसमें लीडिंग स्ट्रैंड है उसकी जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूस है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की जो रेप्लिकेशन है वो डिसकंटिन्यूस होती है। ये भी हम देखते हैं कैसे, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है। तो अब इस नेक्स्ट डायग्राम में हम ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है। तो ये देखिएगा, इसको जो हेलिकेज है वो और ओपन कर देगा। ये हेलिकेज ने इसको और ओपन कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम वही इसी
डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे लगा देते हैं। ये स्ट्रैंड्स इधर लगा हुआ था, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैच था ओवर देयर, और इसके साथ यहाँ पे ये 3 थी बेसिस, हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए थे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। ये 3 डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, एंड सेम इज द केस यहाँ पे हमने 4 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया था, तो 4 न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये एंड, ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है, दिस इज 3 5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करें तो उसका मतलब इसका ये 3 एंड है, और इस स्ट्रैंड की बात करें उसका मतलब ये 5 एंड है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे थर्ड एंड प्रेजेंट है इस न्यूक्लियोटाइड का, यानी कि OH प्रेजेंट है। अब डीएनए जो पॉलीमरेज 3 है वो क्या करेगा, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो यहाँ से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता रहेगा। इसलिए लैगिंग जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उसकी जो रेप्लिकेशन होती है उसको कंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहा जाता है, कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जबकि इस केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड यहाँ पे अगेन ये प्राइमर ऐड होगा, क्योंकि ये एंड 5 है, ये एंड 5 है। अब यहाँ पे 3 एंड है, अब यहाँ पे फिर प्राइमर को ऐड किया जाएगा ताकि इसका थर्ड एंड अपीयर हो, यहाँ पे OH अपीयर हो, और फिर इसके साथ अगेन जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अटैच किए जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 एंड यानी कि इसका फॉस्फेट, और ये OH यानी कि इसका, अब यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन सकती है, लेकिन वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अब कौन बनाएगा ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। अब ये डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, ठीक है। अब ये कैसे हुई, ये बात अब अंडरस्टैंड करनी है आपने। हमने डिस्कस किया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो रेट है वो है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, जो 1000 न्यूक्लियोटाइड जो पर सेकेंड उसका रेट है। तो अब जब ये लैगिंग स्ट्रैंड में इस तरफ पहुंचेगा, लैगिंग स्ट्रैंड में, यानी कि ये देखें यहाँ से ये जो है अब एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 दिस एंजाइम, ये यहाँ तक पहुंचा, डीएनए की इसने बेसिस यहाँ पे अटैच की। अब ये यहाँ से अब कितनी अटैच कर ली, हमने क्या कहा था कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है। अब सपोज ने 1000 न्यूक्लियोटाइड अटैच कर लिया, अब ये यहाँ से जंप करेगा, 1000 न्यूक्लियोटाइड जंप करेगा और फिर इस तक आएगा, इस प्राइमर तक। 1000 न्यूक्लियोटाइड जंप करने के बाद इस एंजाइम तक आएगा, इस प्राइमर तक आएगा, और फिर ऐड करेगा न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी बुक की लाइन भी है कि जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो जब ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे वो फिर जंप करता है, 1000 न्यूक्लियोटाइड जंप करके दोबारा से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब ये बने बेसिकली, इनको कहते हैं हम फ्रेगमेंट्स, ये फ्रेगमेंट्स हैं। इन फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी, ये जापानीज साइंटिस्ट था ओकाजाकी, उसने इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, तो उसके नाम पे रखा गया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंट नंबर हैं इनके। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो ये यूकैरियोट्स में होते हैं, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स पे बेस करते हैं, और प्रोकैरियोट्स में दे आर ऑफ 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो हैं वो किस जो है वो यूकैरियोट्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं और प्रोकैरियोट्स में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी अगेन वही बात कि ये भी किस डायरेक्शन में बनेंगे, 5 to 3 डायरेक्शन में बनते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनते हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट 5 to 3 डायरेक्शन में बनते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक बनते हैं, ऐसे बन रहे हैं, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक बन रहे हैं। और ये फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, जो बाद में अटैच होंगे। तो ये जो इसमें बहुत सारे ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो बहुत सारी डिस्कशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको क्लियर अप करें। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करना है हमने। सो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट ये होगा कि अब ये जो आरएनए प्राइमर है जो यहाँ पे अटैच है, आरएनए प्राइमर,
ये आरएनए प्राइमर अब चेंज होगा इनटू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बाय द एंजाइम, विच एंजाइम, गैस विच एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो इस प्राइमर को की जगह, यहाँ पे आरएनए की बेसिस की जगह डीएनए की बेसिस अटैच कर देगा। तो ये मैं अब यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे डीएनए की बेसिस अटैच कर रहा हूँ। देखिएगा ये डीएनए की बेसिस हैं जो अटैच हो गई, लाइक दिस वन। ये डीएनए की बेसिस हैं जो अटैच हो गई, ठीक है। अब ये गैप जो है वो रिमेन है। अब क्या होगा? सो हियर एक एमसीक्यू हम यहाँ पे देखते हैं। विच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय डीएनए लाइगेज एंजाइम? कौन सी बॉन्ड्स जो हैं वो बनाएगा? ऑप्शंस: हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नन ऑफ दीज। सो अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम डीएनए लाइगेज को। तो डीएनए लाइगेज, ये जो रेड से मैं शो करूंगा अब इसको, डीएनए लाइगेज को, डीएनए लाइगेज जिसको हमने नाम दिया कि ये एक सीलिंग एंजाइम है, ये एक सीलिंग एंजाइम है, ठीक है। ये सीलिंग एंजाइम क्या करेगा? यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करके इन डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स बने थे, जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स थे, के साथ उन्हें अटैच कर देगा। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए की बेसिस अटैच करेगा, उसको ओकाज़की फ्रेगमेंट से ये अटैच करेगा डीएनए लाइगेज बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है, तो उसके साथ ये जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिस के साथ अटैच करेगा, ठीक है। और आल्सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी जो इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में बनी हुई है। तो ये हर पॉइंट जो बताया गया आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक चीज़ आपने याद रखनी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि लीडिंग स्ट्रैंड 3,5 है, लेकिन इसकी जो रेप्लिकेशन है वो होती है 5 to 3। ये बात याद रखनी, रेप्लिकेशन जो है वो होगी 5 to 3। ये जो एरो है ना ये मेंशन होगा। और इस तरह इसमें क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड, इसकी रेप्लिकेशन भी 5 to 3। तो इसमें जो एरो है ये ऑपोजिट लगा होगा। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग का मतलब होता है इसमें पीछे रह गया। तो इसको लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो रेप्लिकेशन है एक तो डिसकंटिन्यूअस होती है और दूसरा ये कि लेट होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।